तुर्की और शाम में ज़लज़ला तबाही की दास्तानें छोड़ गया। क़यामत खेज़ तबाही के बाद भी 300 से ज़्यादा आफ्टर शॉक्स। माओं को पुकारते बच्चों की सदाओं ने दिल चीर दिए। 7.5 शिद्दत के ज़लज़ले के झटकों ने ख़ानदान के ख़ानदान उजाड़ दिए। तुर्की में अब तक 3,500 से ज़्यादा अफराद जान से गए। शाम में 1700 अमवात हो चुकी। मलबे तले दबी एक खातून बच्चे को जन्म देकर जिंदगी हार गई। लोग दिल थाम कर बैठ गए, अपने प्यारों को आवाज़ें देते रह गए, एक दूसरे को हौसला देते देते थक हार गए। हर मंजर आंसुओं से धुंधला, हर आंसू खून में डूबा, हर गली कूचे में बर्बादी का नौहा, मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश। तुर्की में 6,445 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। मलबे तले दबे अफराद मदद के लिए मैसेजेस और वॉइस नोट भेजने लगे। इमदादी एजेंसियों ने खबरदार किया कि लोगों को फौरन न निकाला गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आलमी इदारा सेहत ने दोनों मुल्कों में 40,000 अमवात का खदशा जाहिर कर दिया। तुर्क सदर ने मुल्क में 3 माह के लिए हंगामी हालत नाफिज कर दी। विफाकी काबीना का तुर्की में ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद के लिए 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने रिलीफ फंड भी कायम कर दिया। कहा, तुर्की के अवाम की मदद हमारी दीनी जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ इजहारी यकजहती के लिए कल तुर्की जाएंगे। पाक फ़ज़ाइया का C-130 तैयारा सर्च एंड रेस्क्यू टीम और इमदादी सामान लेकर तुर्की पहुँच गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाक फौज के 2 दस्ते भी तुर्की रवाना। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक ज़लज़ले से 2 करोड़ 30 लाख अफराद के मुतासर होने का खदशा है, जिनमें 14 लाख बच्चे भी शामिल हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने उम्मीदें नए आर्मी चीफ से बांध लीं। कहा, वो नए आर्मी चीफ को शक का फायदा देना चाहते हैं। APC में जाने का सोच रहे हैं। आर्मी चीफ का पैगाम आया तो जरूर बताएंगे। 2 हफ्तों में सेहतियाब हो जाएंगे। कहा, जेल भरो तहरीक पूरे मुल्क से शुरू होगी। तर्जुमानों के इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि उनके दौर में जनरल बाजवा की इज्जत थी, आज बाजवा सड़क पर नहीं निकल सकते। इमरान खान ने कहा कि जनूबी वजीरिस्तान के 2 लोगों को उनके कत्ल का टास्क देकर पेमेंट भी कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया से बातचीत में इमरान खान ने कहा, बाजवा को एक्सटेंशन देना बड़ी गलती थी। यूं लगता है कि अब भी जनरल बाजवा की पॉलिसी चल रही है। नवाज शरीफ चाहते हैं उन्हें नाअहल कर दिया जाए। 25 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को पंजाब में लगाया जा रहा है। लग रहा है कि इंतखाबात में धांधली होगी। पहले जेल भरो तहरीक की धमकी, फिर तहरीक का इलेक्शन वक्त पर ना होने से मशरूत होना, और अब जेल भरो तहरीक आईनी माहिरीन की मुशावरत से जुड़ गई। तहरीक इंसाफ ज़राए के मुताबिक अब जेल भरो तहरीक का फैसला आईनी माहिरीन के मशवरे से होगा। इमरान खान ने पार्टी के आईनी माहिरीन की राय तलब कर ली। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा निकात की रोशनी में लायहा अमल तय करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू होगा। IMF का पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा। पाकिस्तान को 30 जून तक मुल्क में 16 अरब 20 करोड़ डॉलर लाना होंगे। ये भी बताना होगा कि ये पैसे कहां से आएंगे। पाकिस्तान को दरामदात पर पाबंदियां फौरी तौर पर ख़त्म करना होंगी। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर फौरी फराहम करना होंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात में मुश्किल फैसलों का इम्कान। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब रुपए से जायद के अखराजात कम करने के इक़दामात पर बात होगी। सब्सिडी कम करने पर बिजली और गैस के रेट तकरीबन 50% बढ़ाना होंगे। निजकारी प्रोग्राम फ़आल बनाकर रियासती मिल्कियती इदारों को फ़आल या फ़रोख्त करने का लाहेमिल तय होगा। तरक्याती बजट पर 50% से जायद की कटौती की तैयारी। IMF पाकिस्तान के मुआशी बहरान से ऐसे निपटे कि कम आमदन वालों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। गरीबों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और IMF दोनों की जिम्मेदारी है। ह्यूमन राइट्स वॉच की एसोसिएट डायरेक्टर बराए एशिया पेट्रिशिया गुज़मैन ने तजवीज़ पेश कर दी। कहा, नए टैक्स इक़दाम तरक्की पसंद होने चाहिए, उनसे अदम मुसावात नहीं बढ़ना चाहिए। IMF पाकिस्तान को पायदार जामे हुकूक पर मबनी बहाली के हुसूल के लिए लचक दिखाए। कम आमदन वालों पर एडजस्टमेंट्स के असरात कम करे। बिजली, ईंधन और गैस सब्सिडी में किसी भी कटौती से पहले जामे इस्लाहाती मंसूबा और ज़रूरी तवानाई की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान से डॉलर अफगानिस्तान स्मगल किए जा रहे हैं।
ताजिर और दीगर अफराद यौमिया $50 लाख पाकिस्तान से अफगानिस्तान ले जा रहे हैं। पाकिस्तान से डॉलर स्मगलिंग तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन है। आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की डॉलर की यौमिया ज़रूरत 1 से 1.5 करोड़ है। अक़वाम मुत्तहिदा अफगानिस्तान को हफ्तावार $4 करोड़ इमदाद देता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अलावा डॉलर के स्मगलर्स भी अफ़गानी करेंसी खरीद रहे हैं। तलब बढ़ने से अफ़गानी रुपया दुनिया की मजबूत तरीन करेंसी है। दिसंबर 2021 में $1 124 अफ़गानी का था और आज 89.96 अफ़गानी रुपए का है। पाकिस्तानी रुपए की कदर इस दौरान 37% कम हुई। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी रुपए पर पाबंदी लगाने से बॉर्डर तिजारत डॉलर में हो रही है। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान डॉलर लाने पर पाबंदी खत्म कर दी है। इंटरबैंक में $1.98 महंगा होकर कारोबार के इख्तिताम पर $276.28 पर बंद हुआ। इंटरबैंक में गुज़िश्ता रोज $275.30 पर बंद हुआ था। काफी ज्यादा पेट्रोल पंप बंद है। बेशतर पेट्रोल पंप सिर्फ बंद है इस वजह से कि जी पेट्रोल महंगा करना है, इसलिए कमाई का जरिया बनाया है। पेट्रोल एक ऐसी चीज है जिसके बगैर चल ही नहीं सकती। अब अगर इनकी कीमतें कम हो रही हैं या बढ़ रही हैं तो पेट्रोल ना देने का पर्पज क्या है? पेट्रोल पंप के ऊपर उनसे मिन्नतें की हैं, तरले किए हैं, फिर कहीं जाकर थोड़ा सा पेट्रोल मिला है। पेट्रोल हमें डाल के दे रहे हैं 200 रुपए का, इससे ज्यादा नहीं डाल के दे रहे। पंजाब के शहरों फैसलाबाद, गुजरांवाला, सरगोधा, शकरगढ़, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन और गोजरा के मुताबिक पेट्रोल पंप्स बंद, सारिफीन परेशान। चंद खुले पंप्स पर गाड़ियों की लंबी कतारें। पेट्रोल पंप मालिकान ने राशनिंग शुरू कर दी। मोटरसाइकिल वालों को 200 रुपए, गाड़ी वालों को 500 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। पंप मालिकान का कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की तरसील कम कर दी है। तोशाखाना केस में इमरान खान आज भी अदालत में पेश न हुए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने पूछा, हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्तें कब तक दायर होती रहेंगी? फर्द जुर्म कैसे आयद होगी? अदालत को एक तारीख बता दें कि इमरान खान कब अदालत आएंगे। इमरान खान के वकील ने कहा कि उनके मौकिल की सेहत ने इजाज़त दी तो आएंगे। अदम हाजिरी पर इलेक्शन कमीशन और इमरान खान की वकला में शदीद तलकलामी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इमरान खान अदालत नहीं आए, कंटेनर्स पर तो हमने उन्हें नाचते हुए देखा है। इमरान खान के वकील ने कहा, ऐसे बयानात ना दिए जाएं जिनसे लगे कि मुंशियों वाला काम किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ के वकला अपने साथ मिरासी लाते हैं। इमरान खान की अदम मौजूदगी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम लगाने वाले गिरफ्तार शेख रशीद की दरखास्त जमानत मुस्तरद। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने तफसीली फैसले में करार दिया कि शेख रशीद ने अपने जुर्म को बार बार दोहराया। शेख रशीद ने इमरान खान के बयान का हवाला नहीं दिया। शेख रशीद ने टीवी पर कत्ल की साजिश का जो बयान दिया वो बजाते खुद दिया। अगर शेख रशीद को जमानत पर रिहा किया गया तो जुर्म दोहराने का खदशा है। जुमेरात को होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखिर। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है कि वजीर आज़म कल सुबह अनकरा रवाना होंगे। APC की आइंदा तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि APC में किसी जमात के शामिल ना होने से मामला रुक नहीं सकता। तमाम जमातों को मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालना होगा। PTI रहनुमा शिबली फराज का कहना है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के लिए बाज़ाब्ता दावतनामा नहीं दिया गया। दावतनामा आएगा तो उसके बारे में सोचेंगे। मुल्क में इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। बार बार इंतखाबात से मुल्क इंतशार का शिकार होगा। ये मुमकिन नहीं कि मुल्क में सारा साल इंतखाबात होते रहें। मुस्लिम लीग नून के सादर रफीक की गुफ्तगू। कहा, आइन की पासदारी मुकद्दम है लेकिन पहले भी इंतखाबात मुलतवी होते रहे हैं। असम्बलियों को मुद्दत से पहले बगैर वजह तहलील किया गया। तहरीक इंसाफ को संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए APC में शिरकत का मशवरा। हर 1.5 माह बाद इलेक्शन, मुल्क को संजीदा सियासी लोगों की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का तज्जिया। कहा, 16 मार्च को कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के बाद 50 दिन में फिर 2 सूबों में इलेक्शन होगा। उसके लिए 28 अरब रुपए मांगे गए। उसके 3 माह बाद फिर कौमी इलेक्शन होगा, उस पर भी पैसे खर्च होंगे। एक सवाल पर बोले, तहरीक इंसाफ के 5 आदमी भी जेल नहीं जाएंगे। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले। अख्तर फारूक SSP CTD लाहौर तैनात। उमर सलामत SSP इंटेलिजेंस CTD तैनात।
SSP मोहम्मद अफजल PSO2 IG पंजाब तैनात। तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी ने निगरान हुकूमत पर पंजाब में मनपसंद तैनातियों का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इंतकामी कार्रवाई का माहौल है। तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ को फौजी एजाज के साथ कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा मलिर कैंट पोलो ग्राउंड में अदा की गई। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, जनरल रिटायर्ड इशफाक परवेज कयानी, मुत्तहिदा के रहनुमा खालिद मुगुल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और फ़रोख नसीम शरीक हुए। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब, सिविल और अस्करी हुकाम और लोगों ने शिरकत की। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि नैब के साबिक चेयरमैन जावेद इकबाल को हिसाब देना होगा कि उन्हें कौन ब्लैकमेल करता था, मुकदमात किसने दर्ज करवाए। इमरान खान ने एहतिसाब के 3 मुशीर रखे, आज कहते हैं उनसे सब कुछ बाजवा ने करवाया। एहतिसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि जब तक नैब को ख़त्म नहीं करेंगे हुकूमत नहीं चलेगी। नैब को सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो कीमत अवाम अदा करेंगे। इमरान खान नाअहली केस की समाअत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्ज बेंच तश्कील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 9 फरवरी को इमरान खान नाअहली केस की समाअत करेगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 3 रुकनी लार्ज बेंच में जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी शामिल। इमरान खान पर मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने का इल्ज़ाम है। शहरी मोहम्मद साजिद ने इमरान खान को नाअहल करने की इस्तदा कर रखी है। जैसी कौम वैसा नेल्सन मंडेला। शहबाज गिल ने फवाद चौधरी के खुद को नेल्सन मंडेला से मिलाने के बयान पर दिलचस्प तबसरा दाग दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा फवाद चौधरी उनके भाई और दोस्त हैं। आवाम को उन्हें फ़ौरन नेल्सन मंडेला मान लेना चाहिए, क्योंकि जैसे आवाम के करतूत हैं उन्हें वैसा ही नेल्सन मंडेला मिलना है। फवाद चौधरी ने 25 जनवरी को अदालत में पेशी के मौके पर कहा था कि उन पर जो मुकदमा हुआ है यही मुकदमा नेल्सन मंडेला पर हुआ था। इससे पहले शहबाज गिल अपनी पेशी पर पार्टी रहनुमाओं की गैर हाजिरी का शिकवा भी कर चुके हैं। कहा कि इमरान खान की हिदायत के बावजूद हमारे लोकल लीडर्स तारीखों पर आने की जहमत गवारा नहीं करते। ऐसे मालूम होता है जैसे कोई मेरा ज़ाती मुकदमा हो। दियामीर में शतियाल के मुकाम पर बस और कार में तसादुम 25 जिंदगियां ले गया, 15 अफराद जख्मी। पुलिस का कहना है अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। बिहाड़ी में चलती बस में बस होस्टेस से मुबैना ज्यादती का केस। मुतासिरा लड़की का DNA टेस्ट कर लिया गया। लड़की ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। मुतालिबा किया कि उसे ड्यूटी पर भेजने वाली इंचार्ज को गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। बस होस्टेस ने इल्ज़ाम आयद किया कि वो इस बस में ड्यूटी नहीं करना चाहती थी, लेकिन इंचार्ज होस्ट ने गार्ड के साथ साजबाज करके उसी बस में ड्यूटी लगवाई। बिहाड़ी में 3 रोज पहले होस्टेस को मुबैना तौर पर बस में ज्यादती का निशाना बनाया गया था। दादू में बाअसर घूस असासा के खिलाफ कार्रवाई करने वाले DEO प्राइमरी एजुकेशन का तबादला कर दिया गया। चंद रोज कबल घूस असासा ने DEO गुलाम सरवर को दफ्तर में जाकर संगीन नताइज की धमकियां दी थी। DEO एजुकेशन दादू में 1100 से जायद घूस असासा के खिलाफ महकमाना कार्रवाई कर रहे थे। कराची के इलाके मवाज कोट में मुबैना जहरीली गैस से हलाक तमाम अफराद का पोस्टमार्टम किया जाए। मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज किया जाए। तफ्तीश SP रैंक के ऑफिसर से करवाई जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। सिर्फ एक पोस्टमार्टम होने पर चीफ जस्टिस बरहम IG सिंध से कहा आपकी मौजूदगी में तफ्तीश का ये हाल है। DC मुख्तार अबड़ो ने बताया कि पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हो पाए कि लोगों ने कब्रों का पता नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने बरहमी का इजहार किया, कहा ऐसे लोगों को पोस्टिंग ही नहीं देनी चाहिए। मवाज कोट में मुबैना तौर पर फैक्ट्रियों की जहरीली गैस से 18 अफराद हलाक हो चुके। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों की बोहतान पर सेनेट इजलास में बहस। वजारत दाखिला ने तहरीरी जवाब में बताया कि शूटर मुकर्रर किए, लेकिन हाई कोर्ट ने आवारा कुत्ते मारने से मना करने का हुक्म दिया। म्यूनिसिपल ने आवारा कुत्तों के लिए मरकज कायम करने का फैसला किया है। सेनेटर मोहसिन अजीज ने कहा कि इस्लामाबाद में हर साइज के सूअर मौजूद हैं। जंगली सूअरों की तादाद बहुत ज्यादा है।
तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने DG हज के ओहदे पर तैनाती की उम्मीदवार खातून का वजीर मजहबी उमूर पर सिनफी इम्तियाज बरतने का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के बरक्स करार दे दिया। कहा तहरीरी इम्तहान में एक खातून और एक मर्द ऑफिसर कामयाब हुए, ताहम इंटरव्यू में दोनों उम्मीदवार 60% की मतलूबा अहलियत पर पूरा न उतर सके। सिनफी इम्तियाज की शिकायत मर्जी की पोस्टिंग लेने के लिए साजिश के तहत की गई। खातून अफसर ने वजीर के खिलाफ टेप रिकॉर्डिंग का ड्रामा रचाया। कराची की पीपल्स बस सर्विस रेड लाइन में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ दर्ज। मुतासरा प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ ने दावा किया है कि उन्हें क्लिफ्टन से यूनिवर्सिटी आते हुए तल्ख कलामी के बाद कंडक्टर और ड्राइवर ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया। कोयटा के इलाके स्टीवर्ट रोड के करीब जेर तामीर इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर एक मजदूर जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों और जाँ बहक मजदूर की लाश निकाल ली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत गिरने की वजह मालूम न हो सकी। जिले इंतजामिया का इमारत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला। पहले मईशत फिर इलेक्शन। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मुतफ़िका करारदाद मंजूर। दीगर तमाम चैम्बर्स और फेडरेशन ने भी करारदाद की हिमायत कर दी। ताजिरों ने कहा कि इन्हें इलेक्शन की पड़ी है, हमें रोटी की पड़ी है। फैसलाबाद में आधी इंडस्ट्री बंद हो गई है। पेशावर में फोम यूनिट से 900 मुलाजमीन निकाल दिए गए। इलेक्शन नहीं, मुल्क की मईशत बचाएं। जिस फॉर्म 11 में रद्दोबदल है वहां तो जमात इस्लामी जीत रही है। जमात इस्लामी धरने देने से बाज आए और काम करे। धरनों से इलेक्शन कमीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन के कराची बल्दियाती इंतखाबात से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा मुतादिद पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 11 का मवाजना किया। एक पोलिंग स्टेशन के नताइज में रद्दोबदल सामने आया। वजारत खजाना ने इस्लामिक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट पर शरह मुनाफे में तब्दीली कर दी। तब्दीली यूरो, पाउंड, अमरीकी डॉलर और पाकिस्तानी रुपए में सरमायाकारी करने वालों के लिए होगी। 3 माह के लिए शरह मुनाफा 9.5% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। 6 माह के लिए सरमायाकारी करने वालों के लिए शरह मुनाफा 10 से बढ़ाकर 15.25% कर दी गई। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पूछा, नरेंद्र मोदी का अडानी से रिश्ता क्या है? मोदी सरकार ने अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए बहुत उसूल बदले। मोदी ने अडानी को विंड पावर प्रोजेक्ट देने के लिए श्रीलंका पर दबाव डाला। ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश में मंसूबों के मुआहदे अडानी ग्रुप से कराए। ये खारिजा पॉलिसी नहीं, अडानी पॉलिसी है। कराची के नेशनल स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी की प्रैक्टिस। ज़ल्मी के हेड कोच डेरिन सैमी कराची पहुंच गए। विक्ट्री का निशान बनाकर तस्वीर बनवाई। कहा, पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। PSL के 8वें एडिशन में बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की क़यादत करेंगे। इंटरनेशनल चोलिस्तान डेजर्ट रैली एंड कल्चरल फेस्टिवल शुरू। मकामी होटल में ट्रॉफी की रुनुमाई। तकरीब में इलाकाई मूसीकी का एहतमाम। चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली के क्वालिफाइंग राउंड मुकाबले जमेरात को होंगे। 150 ड्राइवर्स हिस्सा लेंगे। रैली की इनामी रकम 50 लाख रुपए से जायद होगी। कराची में निजी TV चैनल के ड्रामे की शूटिंग के दौरान अदाकारा हिरामानी, फिल्म डायरेक्टर नबील कुरैशी और दीगर अमले पर इलाका मकीनों का हमला। नबील कुरैशी का कहना है कि जिस घर में शूटिंग कर रहे थे उनका पड़ोसियों से पुराना तनाज़ा था। पड़ोसियों ने पहले शोर न करने का कहा, फिर लोगों को जमा करके धावा बोल दिया, हिरासा किया, मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी छीन लिया। और बॉलीवुड की मारूफ जोड़ी सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी आज राजस्थान में होगी। तकरीब में करण जौहर, शाहिद कपूर, कतरीना कैफ, मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और दीगर शख्सियत शिरकत करेंगी।